साथियों, वकालत पेशे के अंदर क्वालिटी के एडवोकेट्स लाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह एग्जाम शुरू किया था। सबसे पहले तो यह एग्जाम सिर्फ वही वकील दे सकते थे जिन्होंने स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, लेकिन अभी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया अपडेट नोटिफिकेशन आया है, उसने हमें बताया है कि सभी 3rd ईयर या 5 ईयर के लॉ के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी यह एग्जाम दे सकते हैं। उन्हें अब ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है कि वो अपने रिजल्ट का वेट करें, उसके बाद में स्टेट बार काउंसिल में जाके रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद में यह अटेम्प्ट दें। तो आपके पास में टाइम है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो यह वीडियो आपके लिए है, और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है और आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो भी यह वीडियो आप देखेंगे, तो जिससे आपको पता चलेगा कि आगे भविष्य में होने वाली जो आपसे गलतियां हैं उनका पहले ही सुधार कैसे किया जा सकता है। कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है एग्जाम के दौरान। तो एग्जाम के दौरान आपको गलतियां ये नहीं करनी है कि जो बेयर एक्ट आप पढ़ रहे हैं वही बेयर एक्ट लेके जाइए। और सबसे पहले तो आपको बेयर एक्ट का एक नया सेट खरीदना है जिससे कि आप पढ़ाई करें और वही अपना बेयर एक्ट लेके जाइए। पुराने जो बेयर एक्ट्स हैं कमेंट्स और शॉर्ट नोट्स वाले, वो शायद आपका वहां पर अलाउ ना करें, क्योंकि पिछली बार ये नोटिफिकेशन आ गया था कि विदाउट शॉर्ट नोट और विदाउट कमेंट वाले ही बेयर एक्ट अलाउ किए जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज या कोई भी ऐसा उपकरण ना लेके जाइए जो प्रोहिबिटेड हो। तीसरी बात मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अब आपके पास में टाइम कम है, तो इधर उधर या फिर ज्यादा पढ़ने की बजाय ना लिमिटेड पढ़े, और ऐसा पढ़े जो आपके एग्जाम में काम आने वाला हो, और ऐसा पढ़े कि जो आपके एग्जाम में आपके लिए फायदा दे। दोस्तों, आप अपने बेयर एक्ट्स का सेट लेके आइए इस तरह से, और इस तरह से इन सभी बेयर एक्ट्स को अपने पास रखिए। जब भी आपको कोई क्वेश्चन डाउट दिमाग में घूमता है तो इसको खोल के आप जल्दी से देख लीजिए, और इस तरह से सभी बेयर एक्ट्स को आप अपने पास रखिए और इनसे ही पढ़ाई कीजिए, और वही बेयर एक्ट्स लेके जाइए जिन बेयर एक्ट से आपने पढ़ाई की है। बेयर एक्ट आप किसी भी कंपनी के ले लीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई बताए या समझे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं वो बेयर एक्ट खरीदिए और वो आप अपने पेपर में लेके जाइए। अगर आप सब कुछ पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अभी आपने तैयारी शुरू नहीं की है और अब तैयारी शुरू करना चाहते हैं और अब आगे क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन जिसका वेटेज 10 मार्क्स का है, इसके बाद में सीपीसी जिसका वेटेज 10 मार्क्स का है, इसके बाद में सीआरपीसी जिसका वेटेज 10 मार्क्स का है, आईपीसी जिसका वेटेज 8 मार्क्स का है, फैमिली लॉ जिसका वेटेज 8 मार्क्स का है, एविडेंस एक्ट जिसका वेटेज 8 मार्क्स का है। अगर ये सब आप कैलकुलेट करते हैं तो टोटल मार्क्स होते हैं 56। अगर आप यही अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे, क्योंकि जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो जनरल ओबीसी के लिए 45% ऑफ टोटल मार्क्स हैं, और उसके अलावा एससी एसटी या फिर फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए यह है 40% है। इसके बाद में एक बात आती है कि आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको जरूर देखना है। अगर आपके पास में नहीं है तो आप ऑनलाइन उनको देख सकते हैं, उनको डाउनलोड कीजिए और उनको अटेम्प्ट करके जरूर देखिए। इसी तरह से जैसे प्रोसीजर मैंने बताया है, घर पे बैठ के उनको 2-3 पेपरों को भी अटेम्प्ट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको एग्जाम देना है और किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है और आपका क्या स्कोर आ रहा है। पेपर का जो लेवल रहेगा मॉडरेट लेवल रहता है, ना ज्यादा हार्ड होता है ना ज्यादा ईजी होता है। तो आप अगर आसानी से तैयारी करेंगे और समझ के साथ में, मेन बात जो आती है वो यह आती है कि जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर तो आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अगर आप अटेम्प्ट अच्छे से कर जाते हैं तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन आपको आता है या आपको लगता है कि इसमें डायरेक्ट सेक्शन पूछा गया है तो उसको आप टिक मार्क करते हुए चलिए, और इंडेक्स अपना देखते हुए जो भी बेयर एक्ट से संबंधित वो क्वेश्चन है उसको उठाइए, उसको देखिए और उसको टिक मार्क कर दीजिए, और उसका ऑप्शन है उसको भी टिक मार्क कर दीजिए। और आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, इसको मैं बाद में देखूंगा, तो उसको आप राउंड कर लीजिए। इससे क्या रहेगा कि जैसे आप दोबारा से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट से देखेंगे आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन मैंने कर दिया और इसको दोबारा से देखना। अब जो क्वेश्चन बच जाते हैं जो ना तो आपको आते हैं ना ही आपने बेयर एक्ट में देखे आपको मिला है, तो उसके ऊपर टिक मार्क भी नहीं है ना ही उसको राउंड किया हुआ है, तो उनको सबसे लास्ट में देखना है जब हमारे पास में काफी टाइम बच जाएगा। चलो तो दोस्तों, इस तरह से आपको क्वेश्चन करते हुए चलना है। और टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको एक अच्छा सा प्रोसीजर बता देता हूं कि सबसे पहले आपके पास में बेयर एक्ट्स रखे हुए हैं, आपके पास में क्वेश्चन पेपर है, पेन आपके हाथ में है। सबसे पहले देखिए कि ये क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता चलता है कि इसमें डायरेक्ट सेक्शन पूछा गया है या फिर नॉर्मल सा कंटेंट पूछा गया है या फिर ये बेयर एक्ट में मिलता है, तो उसको आप अपना
टिक कर लीजिए और अपना बेरेक्ट उठाइए। वहां से किस तरह से मैंने आपसे देखा है कि आपसे पूछा गया है कि सेक्शन 10 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्या बताता है, आप सीधा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का इंडेक्स उठाइए, सेक्शन 10 को देखिए, ऑप्शन से मिलान कीजिए, उसको टिक मार्क कीजिए, बेरेक्ट को बंद कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किसी जजमेंट्स के बारे में पूछा गया है, आपको जजमेंट आता है तो उसको टिक मार्क कीजिए, ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको नहीं आता है और आपको लगता है कि मुझे थोड़ा रिकॉग्नाइज, मुझे कुछ याद करने की जरूरत है, तो उसको राउंड कर लीजिए, और आपको नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए। ऐसे करके आप करते हुए चलेंगे कि लास्ट तक आप देखेंगे कि आपने ये मान लीजिए कि पहले ऐसे राउंड में आपने 30 क्वेश्चन कर दिए हैं, जो आपने बेरेक्ट से देख देख के बिल्कुल सही कर दिए। तो आपके 70 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 70 क्वेश्चन में से आपने 20 क्वेश्चन को राउंड किया है। 30 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही है जो बेरेक्ट से किए हैं, 20 क्वेश्चन को आपने राउंड किया है, 50 क्वेश्चन को छोड़ दिया। ये मैं बिल्कुल कम रेशियो लेके चल रहा हूँ। 30 क्वेश्चन जो राउंड किए हैं उनको आप दोबारा से देखते हैं या आप याद करने की कोशिश करते हैं, उनमें से 10 और कर देते हैं। तो ऐसे करके आपने टोटल 40 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए हैं और आपके पास में 60 क्वेश्चन अभी बाकी हैं। तो ऐसे करके मैं बता रहा हूं कि 40 नंबर तो आपके कंफर्म आ गए। आपको अगर आप ओबीसी से हैं या आप जनरल हैं तो आपको 45 मार्क्स लेने हैं। 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब 60 में से भी आप और देखते हैं, आप 10 से 15 क्वेश्चन कर देते हैं जिनका प्रोबेबिलिटी आपका 50-50 है। तो ऐसे करके आपके पास में 52 या आपके पास में लगभग आप मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाते हैं। 45 भी क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो आपके लिए ठीक है। लेकिन आपके पास में अभी बचे हुए हैं 40 से 45 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं। मैं आपको ये तरीका इसलिए बता रहा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं। क्या पता आपके पास में आप जब थर्ड राउंड पे पहुंचे तो आपके पास में सिर्फ 20 क्वेश्चन हो या 10 क्वेश्चन हो। तो जो क्वेश्चन लास्ट में बचते हैं 25-30 जो भी क्वेश्चन कि ये आपको बिल्कुल नहीं आते, तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, मेरा पर्सनल सजेशन है और आपको भी ये बहुत ही बढ़िया लगेगा और अगर आप करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि जो क्वेश्चन बच जाते हैं लास्ट में उन सभी को देखिए जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, उनमें ज्यादा डाउट मत कीजिए, उनमें सभी में एक ऑप्शन भर दीजिए। जब आप सभी में एक ऑप्शन भर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि अगर आपका ज्यादा भी नहीं 1/4 भी आपका ठीक होता है और आपने ये मान लो कि 35 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन के अंदर भी अगर आपने ए बी सी या डी एक ही ऑप्शन भरा है तो आपके 7 से 8 या 10 तक क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। तो वो ठीक होने के बाद में आपका जो पहले 45 या 50 स्कोर था वो आपका 60 हो जाता है। और ये आपको मैं बता दूं सिर्फ क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है कि आपको इतने परसेंट से आपने पास किया है, आपने यहाँ पे मेरिट बनाई है। आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने पास किया है, यू क्वालिफाइड द एग्जाम। वहां पे कोई मार्क्स नहीं लिखा रहता है। तो आपको क्वालिफाई करना है, आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं या आपके 45, 50 या 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो इस तरह से आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं अपने AIB एग्जाम को। आपको ध्यान रखना है कि आपको इसी अटेम्प्ट में आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है, नेक्स्ट अटेम्प्ट के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे तो आपकी फीस भी दोबारा से लगेगी और आपको टाइम भी दोबारा देना होगा। और अगर दोबारा आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, मुझे पता है इसी अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आप नेक्स्ट के बारे में सोचते हैं और आपका अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता है तो दोबारा से जो आपका प्रोविजनल आपका एनरोलमेंट हो रखा है स्टेट बार काउंसिल के अंदर 2 साल का, तो वह आपका कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने का मतलब यह है कि आप वकालत नहीं कर पाएंगे। आप AIB के कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, AIB के अटेम्प्ट्स की लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल के अंदर ही आपको पास करना बहुत जरूरी है। आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं जब तक आपका ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई ना हो जाए, लेकिन 2 साल तक ही आप वकालत कर सकते हैं। 2 साल में अगर आपका AIB क्लियर नहीं होता है तो आपको अपनी वकालत रोकनी होगी, प्रैक्टिस रोकनी होगी। दोस्तों मुझे पता है कि वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन सिर्फ एक वीडियो ही आपके लिए काफी है। ये वीडियो देखने के बाद में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा और आपको एग्जाम तक कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 22 दिसंबर को आपका एग्जाम होने जा रहा है और आपके पास में लगभग 1 महीने से भी कम टाइम बचा है। तो इस टाइम में आपको अपना एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है, तो ये वीडियो आपको पूरी जानकारी दे दी है। और आगे भी सिर्फ 2-3 पॉइंट्स और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला तो ये कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी ड्रेस कोड निर्धारित नहीं किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या पहन के जाना है, एडवोकेट की ड्रेस पहन के जानी है या फिर क्या। बस आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के कपड़े पहन के जाने हैं जो डिसेंट लगे और जो आपको सहज रहे, आप उनमें असहज महसूस ना करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। इस तरह की और लीगल अपडेट्स और एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़िए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।